अगली हेडिंग है कॉजेज ऑफ कैंसर। नोट कर लिए हो ना, मतलब किसके कारण से कैंसर होता है। सबसे पहला जो है सबसे पॉपुलर है और स्टिकर में बड़ा बड़ा लिख के आता है, ठीक है, कैंसर। और सबसे बड़ी चीज, मान लो जो स्मोकिंग करते हैं, जो नशा करते हो, अनपढ़ होते हैं, लिखने के बावजूद भी ऐसे इतना बड़ा मुंह बनाएंगे, चमड़ा इसे सड़ा देंगे ना, फेफड़ा बना देंगे, उसको इसे सड़ा देंगे, आधा गल जाएगा। बना रहता है कि नहीं? किसकी बात कर रहा हूं? गुटखा, तमाकू, सिगरेट नहीं बना रहता है? लेकिन आदमी इतना ताकतवर है तब भी उसको खरीद के पीता है। पैसे से बीमारी खरीद रहा है ना, शौक को नहीं खरीद रहा है ना, पैसे से बीमारी खरीद रहा है। कौन सी बीमारी खरीद रहा है? कैंसर वाली, ठीक है, जिसके 4 स्टेज होते हैं ना। हाँ, जिसमें जो है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो स्मोकिंग से आपके क्या क्या हो सकते हैं? लंग्स कैंसर, ठीक है, लंग्स माने लंग्स माने फेफड़ा, ठीक है, ओरल माने माउथ में, ठीक है, आपके माउथ में कैंसर हो सकता है। ईसोफेगस किसे कहते हैं? अभी उस दिन डाइजेस्टिव में पढ़ाया था हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था ना। माउथ था, ठीक है, उसके बाद फायरिंग था, ठीक है, उसके बाद ईसोफेगस था, उसके बाद स्टमक था, ऊपर यही लीवर बना था, लीवर के पास गाल ब्लेडर था, ठीक है, गाल ब्लेडर था, यहाँ पे छोटी आंत थी, ठीक है, छोटी आंत थी, उसके बाद छोटी आंत का एक पार्ट और था, उसके बाद बड़ी आंत यहाँ से शुरू थी, ठीक है, यहाँ अपेंडिक्स था, यहाँ एनस था, ठीक है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तुमको बता रहे। माउथ हो गया, ठीक है, कैविटी हो जाती है, माउथ कैविटी में आपकी सलाइवा आ जाती है, ग्लैंड आ जाती हैं, ठीक है, जहां से लेयरिंग फायरिंग होता है, जहां से हवा फेफड़े में जाती है, खाना पेट में जाता है, ऑनलाइन में बताया था ना। उसके बाद ईसोफेगस था। क्वेश्चन बनता है कि ए बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर डाइजेशन नहीं होता है? कहाँ नहीं होता है? ईसोफेगस में। कहाँ नहीं होता है? ईसोफेगस में। उसके बाद स्टमक में आता है। स्टमक से छोटी आंत जुड़ी होती है। कौन जुड़ी होती है? क्वेश्चन ये बनता है कि स्टमक से छोटी आंत का कौन सा पार्ट जुड़ा होता है, जबकि छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? तो कौन जुड़ा होता है स्टमक से? डेड्यूनम। कौन जुड़ा होता है? क्वेश्चन ये बनता है कि डेड्यूनम की साइज कैसे होती है। सपोज करिएगा, यहाँ से तुमको मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ से तुम्हारी डेड्यूनम आती है। क्या आती है? डेड्यूनम। फिर यहाँ से जेजुनम आती है, फिर इलियम आती है, उसके बाद फिर बड़ी आंत जुड़ जाती है। बड़ी आंत की 3, फिर उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम, एनस। सीकम में जो बड़ी आंत ऊपर जा रही है, इसे असेंडिंग, ठीक है, इसे ट्रांसफॉर्म, इसे डिसेंडिंग। उसके बाद आपका एनस आता है, रेक्टम आता है, फिर एनस आता है। एनस से मतलब जिससे हम डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जेजिनम की साइज कैसे होती है। जेजिनम तुमको कैसे दिखाई दे रहा है? जे के आकार का। तो कैसे होता है? जे के आकार का। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे बड़ी कौन होती है, छोटी आंत की बड़ी आंत? बड़ी आंत कौन होती है लंबाई में? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और डीपली क्वेश्चन बनाएगा तो कहां से बनाएगा? कोलम में। कहां से बनाएगा? कोलम में, ठीक है। और पूछता है न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? न्यूट्रिशन का। छोटी आंत में। छोटी आंत में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? बिली से होता है। कहां से होता है? बिली से होता है। बिली क्या होता है? जैसे हम लोग मैट देखते हैं ना, मैट में ऐसे छोटे छोटे रोए निकले रहते हैं, उसी प्रकार से आंत में अंदर की साइड निकले रहते हैं। जब भोजन जाता है तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर चीज का, कैल्शियम, पोटेशियम, आल, ठीक है। समझ लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा इतने में पूरा रिवीजन हो गया, ठीक है। आगे आइए। ईसोफेगस से कैंसर हो सकता है, ठीक है। और जब यहाँ से तुम्हारा गैसियस वाला पेप्टिक अल्सर पढ़ोगे ना, पेट से जो है
पेट से इसोफेगस जुड़ा रहता है। पेट से जब वाल तुम्हारा इसोफेगस का वाल खराब होता है तो पेट से कुछ कंपाउंड ऊपर की तरफ जाते हैं, जो ऊपर की तरफ कंपाउंड जाते हैं ना उसे ट्रांसफर इसोफेगस डिसीज कहते हैं, ओसियोफेगस। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में पढ़ोगे। देखिए दूसरा, अनहेल्थी फूड लोगे, अनहेल्थी लाइफस्टाइल करोगे, ठीक है, लापरवाही करोगे, 12 बजे तक सोओगे, 3 बजे तक रात में मोबाइल चलाओगे, ठीक है, तो उससे भी ठीक है समस्या होगी। ईटिंग हाई फैट, ठीक है, खाना कमरा लेके कहीं पढ़ रहे हो, खाना नहीं बना खा रहे हो, रोज पिज्जा बर्गर फूड चाउमीन राइस होटल पे खा ले रहे हो, ठीक है, पैसे घर का फूंक रहे हो, पैसे घर का फूंक रहे हो प्लस जहर भी खरीद रहे हो, ठीक है, बीमारी भी खा रहे हो, ठीक है, हाई शुगर, ठीक है, बार बार चाय पी रहे हो, चाय पीने से भूख मर जाती है प्लस तुम्हारी बॉडी की स्टिमुलेशन मिल जाता है जिससे भूख नहीं लगती है, ठीक है, तो पता चला तुम कॉफी पी ले रहे हो, ठीक है, चाय पी ले रहे हो, बार बार खाना नहीं खा रहे हो, खाना नहीं बना रहे हो, तो समस्या होगी ना। उसके बाद टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ऐसी जगह रह रहे हो जहां पे हजारों कंपनियां हैं, क्या है, हजारों कंपनियां हैं, चारों तरफ से तुम्हारा वायुमंडल एकदम घिरा हुआ है, ठीक है, अभी देखिए वैसे भी कितने जंगल कट रहे हैं ना, तो वायुमंडल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, अभी तुरंत नहीं पड़ रहा है, कुछ समय में करेगा, अभी ताजा मैटर है आरावली वाला, देख रहे हो सुन रहे हो हर जगह, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन में बहुत जगह रहोगे, किसी गांव के बीच में हो, इन्वायरमेंटल सही नहीं है, वहां पे बहुत सारे टावर लगे हैं, ठीक है, रेडिएशन ज्यादा होगा, तब भी देख रहे हो रेडिएशन की वजह से चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया अपने आप मर जा रही हैं, दिखती नहीं ना, गौरैया औरैया दिखती हैं, तो कहाँ गई है सब, रेडिएशन की वजह से गई, ठीक है। और मोबाइल अच्छा चलना चाहिए शरीर पे, चाहे जितना इफेक्ट पड़े, मोबाइल रेडिएशन से तो मोबाइल चल रहा है नेटवर्क से, उसी प्रकार से हार्मोनल थेरेपी, जैसे आपके पास किसी हार्मोन की कमी है, उस हार्मोन को आप जो है अलग से इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो ना, किसी से ट्रांसफर करवा, देखो प्लेटलेट घटती है, ब्लड कम होता है ना, तो कभी देखे नहीं हो दूसरे ब्लड तीसरे चढ़ रहा है, चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, होती समस्या ना, उस प्रकार से हार्मोन भी रिप्लेसमेंट किया जाता है, हार्मोन थेरेपी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं। तो एक कुछ कारण है, लीगल कारण है जिसको हम लोग सुधार सकते हैं, पढ़ रहे हो सुधरने के लिए ना, सुधार सकते हैं अपने आप को। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे साइड इफेक्ट क्या है, फिर कौन कौन सी दवाई है, इसके बाद क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, अभी इसको आपने बताया था कीमोथेरेपी कराते हैं, इसमें आईवी फ्लूइड होता है, क्या होता है, आईवी फ्लूइड होता है, जो कैंसर वाले पेशेंट को डायरेक्ट हाथ में नसों में चढ़ा दिया जाता है, जो कैंसर वाली सेल रहती है उसको रोकता है, क्या करता है, रोकता है। रेडिएशन थेरेपी होती है, कोई भी पेशेंट है, ठीक है, जो कि क्या है ना, कैंसर वाला पेशेंट है, जहां इसको कैंसर हुआ है वहां पर रेडिएशन से, रेडिएशन मतलब तरंग के माध्यम से उस सेल को, कैंसर वाली सेल को मारा जाता है। क्यों मारा जाता है, इसके पहले शुरुआत में हमने बताया है कि कैंसर में, कैंसर जो सेलें होती हैं वो मरती नहीं है, बॉडी में बनती चली जाती हैं, क्योंकि डेली के डेली सेल को बनना है, डेली के डेली मरना है, जो आज के 120 दिन पहले बनी है वो आज मरेगी नहीं, तो डेली सेल मरती हैं, डेली सेल जिंदा होती हैं, मतलब नई बनती हैं मरती हैं, तो वो जो कैंसर हो जाएगा, जब आप कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे तो सेल बनना स्टार्ट रहेगा लेकिन मरना बंद हो जाता है, ठीक है। सर्जरी, सर्जरी मैंने बताया, जैसे ट्यूमर हो गया, ट्यूमर भी कैंसर का एक पार्ट है, ठीक है, आपके कहीं बॉडी में ट्यूमर हो गया तो इसको 4-5 डॉक्टर मिल करके, ठीक है, 1-2 डॉक्टर मिल करके 3-4 इसको काट के ना, इस आर्गन को काट के अलग कर दें, कैंसर सेल को अलग कर देते हैं, ये ट्रीटमेंट होता है। हार्मोनल थेरेपी, जैसे अभी हमने बताया कि अगर हार्मोन तुम चढ़वा रहे हो, रिप्लेस करवा रहे हो, तो कैंसर होने की संभावना है। किसी कैंसर वाली हार्मोन, हार्मोनल कैंसर वाली, हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंड में, ग्लैंड वाला कैंसर अभी हमने इसके पहले बताया, तो वहां से कैंसर आ सकता है, यहाँ से कैंसर सही भी हो सकता है हार्मोनल थेरेपी से। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इसको अभी समझा रहे हैं। इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोक मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनोक मतलब इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा करके, आपको ताकतवर बना करके, WBC को स्ट्रॉन्ग कर करके, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को स्ट्रॉन्ग करके
आपके कैंसर सेल को रोका जा सकता है, मारा जा सकता है। ठीक है, बोन मैरो हम जानते हैं आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी कहाँ बनता है, ठीक है, बोन मैरो में बनता है। तो बोन मैरो ट्रीट करें, बोन मैरो कैसे मॉडिफाई करें कि वो जो आरबीसी बन रहा है, जो पहले बना हुआ है, वो उसको मारे भी, ठीक है, मारे और बनाए, मारे बनाए, या जो बन गया है नहीं मर रहा है, बोन मैरो नई आरबीसी बनाए ही ना, क्योंकि मरना स्प्लीन का काम है, बनाना बोन मैरो का काम है। ठीक है, बात समझे कि नहीं, बात समझे कि नहीं। इम्यूनिटी बढ़ाना, ठीक है, जैसे तुमको ठंडी लग रही है तो ऐसा नहीं है कि तुम दवा खाओगे तभी, अच्छे से रजाई उड़ा दिया जाए, आपको कम्बल उड़ा दिया जाए, आपको कपड़ा पहना दिया तब भी ठंडी रुक सकती है, आपको गर्म कमरे में बैठा दिया जाए तब भी तो ठंडी रुक सकती है। उसी प्रकार से इम्यूनिटी वीक हो गई, बार बार बीमार हो जा रहे हो, बार बार कैंसर हो जा रहा है और बहुत सारी बीमारियां, आप इम्यूनिटी मेंटेन कर लीजिए। जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पास वर्क करने की क्षमता नहीं है, दूसरे से वर्क करवाओ, दूसरे से वर्क करवाइए, उसके बाद जो है उसको अपने ऊपर फॉलो करवाइए। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम किसी एक रैट को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, एक चूहे को ले लेते हैं और इसको हम इसका कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं और इससे किसी चीज को खिलाते हैं और ये जो खाता है या जो जूठा करता है उसको हम उस कैंसर वाले पेशेंट को खिलाएं, ये होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब जीवित जीव से किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करना, बात समझे। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे हेयर लॉस हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा, लिख लीजिए साइड इफेक्ट हेडिंग डाल करके, हेयर लॉस हो जाएगा, बॉडी पेन रहेगा, साइड इफेक्ट हेयर लॉस, वोमिटिंग, नाउजिया, पेन, वीकनेस, ब्लड क्लॉट, शरीर में थकान रहेगा, हेयर फॉल हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, फैटी रहेगी बॉडी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा पूरी बॉडी में, वीकनेस रहेगी, बॉडी पेन रहेगा, ये सब तुम लिख सकते हो। अब लिखो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। अभी तक जो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम दवाइयों के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दवाइयों के नाम पढ़ेंगे, इसमें किसका किसका स्ट्रक्चर है उसको हम बनवा देंगे, उसके बाद लिखना कैसे है उसको हम बता दे रहे हैं। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग लिख लिए ना, पहली ड्रग लिखो छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, कैटेगरी वाइज ड्रग लिखा दे रहे हैं। एल्काइनिंग एजेंट मतलब बेसिक इन नेचर वाली ड्रग, एल्काइन, एल्काइलेटिंग एजेंट। दवा का नाम है ये बुसल्फैन, क्लोरम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेल्फालेन, मुस्टिन। पहली हो गई, दूसरी जो कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट, एंटी
मेटाबोलाइट ड्रग। एंटी मेटाबोलाइट में इजिथोप्यूरिन, साइटेराबिन, 5-फ्लोरोयूरोसिल, थायोग्युनिन। अगली है एंटीबायोटिक। एसिटोमाइसिन, मिटोमाइसिन ओ। अगला है प्लाटिनियम, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिसप्लास्टिन, कार्बोप्लास्टिन, ऑक्सलोप्लास्टिन। उसके बाद आता है बिन का एल्कोलाइड, जिसमें बिन प्लास्टिन, बिन क्लेस्टिन वगैरह आता है। बिन का एल्कोलाइड, बिन का एल्कोलाइड, जिसमें आएगा बिन क्रिस्टिन, बिन ब्लास्टिंग, बिन ब्लास्टिन। दो सेक्टर से ये सारी दवाइयां हैं कैटेगरी वाइज, इकट्ठा भी लिख सकते हो। सिलेबस में देखो किसका किसका स्ट्रक्चर है, तुरंत उसका उसका स्ट्रक्चर हम बनवाएं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसका हम बना दे रहे हैं। ये सिसप्लास्टिन का यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, सिसप्लास्टिन का। सिस माने सेम होता है, सिस माने सेम, तो Cl PTNH3 NH3। देखो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, बीच में तुमको PT याद करना है बस, ठीक है। उसके बाद किसका है स्ट्रक्चर, साइक्लोफॉस्फेमाइड, यानी पहला साइक्लोफॉस्फेमाइड का बना लो। यहाँ हो जाएगा NH हो गया, P हो गया, N हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, फिर Cl हो गया, Cl हो गया, साइक्लोफॉस्फेमाइड। और किसका है, फ्लोरोयूरोसिल।
इंक ले आ लीजिएगा कल, हल्का दिख रहा है, ठीक है। और सिस्प्लास्टिन का हो गया, 3 है, 3 तो आराम से याद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बिनक्रास्टिन, बिनप्लास्टिन और इन सबको याद कर लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट होती हैं और आयुर्वेदिक है ना। बिनका वगैरह किस कोग्नोसिस भी पढ़ाए हैं, अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो शायद, ठीक है, वहां मिलेगा पढ़ने में। बन गया। अब देखो कोई भी ड्रग होगी उसमें क्या क्या लिखना है। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, किस कैटेगरी की ड्रग है, कौन सी ड्रग है। जैसे विनक्रेस्टिन है, ये क्या है, एंटीनियोप्लास्टिक कैटेगरी की ड्रग है, किसमें यूज करी जाती है, कैंसर में। किसमें यूज करी जाती है, कैंसर में। दूसरी हेडिंग क्या आता है, ब्रांड नेम, अगर स्टार नहीं लगा है तब, स्टार नहीं लगा है तब ब्रांड नेम आएगा। क्या आएगा, ब्रांड नेम आएगा। अगर स्टार लगा है तो क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा। क्या आएगा। उसके बाद अगली हेडिंग क्या आती है, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, इट शुड बी स्टोरेड वेल क्लोज कंटेनर एट ए रूम टेम्परेचर या ड्राई एंड कूल पैलेस। फिक्स है, सब में लिखना है। लास्ट हेडिंग क्या आता है, यूजेज, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इट इज यूज एज ए नियोप्लास्टिक एजेंट, कहाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसको सेम सब में लिखना है। बात समझे, समझ में आई बात यहां तक। और बाकी कोई समस्या हो बताओ।